साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, शाम गांव का रहने वाला एक भोला भाला आदमी था। पास के जंगलों से पेड़ों की लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेच देता था। किंतु जब से शाम के गांव में गैस चूल्हा आया, तब से शाम से कोई भी लकड़ियां नहीं खरीदता था। शाम सारा दिन दोपहर को बाजार में लकड़ियां लेकर खड़ा रहता, लेकिन उसकी लकड़ियां नहीं बिकती थी। अब एक दिन की बात है कि बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और शाम की सभी लकड़ियां भीग चुकी थी। शाम अब भी इस इंतजार में था कि कोई उससे लकड़ी खरीदने के लिए आ जाए। लेकिन धीरे धीरे शाम ढलने लगी, रात होने लगी। शाम का मन घर जाने को नहीं हो रहा था। फिर भी अपने मन पर काबू रखकर शाम घर की ओर चल दिया। रास्ते में शाम को एक बहती हुई नदी मिली। उसने नदी पर पानी पी लिया। शाम अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसे लगा कि मुझे इसी नदी में ही डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल शाम ने सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इन्हीं ख्यालों से जूझते हुए शाम को दूर से एक कुटिया दिखाई दी और शाम उसी कुटिया की तरफ चल दिया। उस कुटिया में एक सन्यासी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। शाम की आहट सुनकर सन्यासी ने आंखें खोली और कहने लगे कि तुम तो चेहरे से ही बहुत उदास लगते हो। शाम ने अपनी परेशानी का कारण उन सन्यासी को बताया। अब ये सुनते ही उस सन्यासी ने कहा कि जीवन अनमोल है, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता तुम्हें ज़रूर देगा। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ। अब रात हो चली थी। शाम अपने गांव की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद शाम अपने घर पर पहुंच गया। शाम ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाम की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। शाम के बच्चे भी जाग रहे थे। शाम के घर में आते ही उसके बच्चे पिता से कहने लगे कि बाबा, तुम आज इतना देरी से क्यों आए हो? पहले तो आप रोज़ शाम को घर आ जाते थे। शाम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर का रूखा सूखा खाना खाया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज भी मेरी लकड़ियां नहीं बिकी। अब शाम की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, रात काफ़ी हो गई है, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। अब सुबह शाम की नींद नहीं खुली। जब शाम नींद से जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। शाम ने देखा कि उसके बच्चे बाहर आंगन में मिट्टी से खेल रहे थे। शाम का छोटा बेटा मिट्टी हाथ में लेकर आया और शाम से कहने लगा कि बाबा, ये देखो, मिट्टी से मैंने एक मूर्ति बनाई है। देखो ये मूर्ति कितनी प्यारी है। एक सप्ताह के बाद गांव में मेला लगने वाला है, तो मैं ये मूर्ति मेले में बेच दूंगा। तब शाम की पत्नी ने शाम से कहा कि जाओ, तुम अपने बाबा को परेशान मत करो, तुम बाहर खेलो। शाम घर से बाहर आया और अपने बच्चों के साथ मिट्टी से बहुत तरह की मूर्तियां बनाने लगा। जो मूर्तियां बन रही थी वो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। शाम की पत्नी ने उन मूर्तियों पर रंग लगाकर उनमें और ज़्यादा सुंदरता भर दी। शाम की पत्नी ने शाम से कहा कि हम अब इन सभी मूर्तियों को मेले में बेचेंगे। मेले का दिन आ गया। रविवार का दिन था। गांव से दूर एक बड़ा सा मेला सजने लगा। शाम ने भी सड़क किनारे एक चादर बिछाकर अपने बच्चों के हाथों से बनाई हुई मूर्तियां वहां बेचने के लिए रख दी कि तभी उन मूर्तियों पर एक महिला की नज़र पड़ गई। उन मूर्तियों को देखते ही उस महिला ने शाम से कहा, अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर मूर्ति है, ये कितने रुपए की है भैया? अब शाम मूर्ति उठाते ही बोला कि मेम साहब 2 रुपए दे दीजिए। लेकिन उस महिला ने मूर्ति के 5 रुपए दिए।
अब उस महिला को मूर्ति खरीदते हुए देख कुछ और महिलाएं भी वहां पर आ गई। शाम से कहने लगी कि भैया हमें भी मूर्ति चाहिए। देखते ही देखते शाम की सारी मूर्तियां बिक गई और शाम ढेर सारे रुपयों को लेकर अपने घर लौटा। शाम ने मेले का किस्सा अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाया। शाम की पत्नी ने कहा कि ये मेला तो 1 महीना और चलेगा, चलो आज फिर से मूर्तियां बनाते हैं। और इस बार शाम की पत्नी और उसके बच्चों ने 4 गुना अधिक मूर्तियां बनाई। शाम ने उन सभी मूर्तियों को कुछ ही दिनों के बाद मेले में अच्छी कीमत पर बेच दिया। अब तो मूर्ति बनाने के काम में शाम अपने गांव में मशहूर होने लगा। दूर दूर के गांवों से लोग भी शाम के घर आते और मूर्तियां खरीद कर ले जाते थे। धीरे धीरे शाम के घर से गरीबी दूर हो गई। शाम पर ईश्वर की कृपा हुई और वो सुखी जीवन जीने लगा। साथ संगत जी, इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं, वो ईश्वर कृपा है। कभी कभी सफ़र के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह से गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं। वो संतुलन जिसने हमें गिरने से बचाया, वो ईश्वर कृपा है। जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो, फिर भी हमें पेट भर कर खाने को मिले, वो ईश्वर कृपा है। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दबे हो, फिर भी आप इनका सामना करने का सामर्थ्य महसूस करें, तो वो सामर्थ्य ईश्वर कृपा है। जब आप बिल्कुल हार मानने ही वाले हो और ये सोच लें कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी आपको आशा की एक किरण दिखाई देने लगे और आप फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, तो वो आशा की किरण ईश्वर कृपा है। जब विपत्ति के समय आपके सभी सगे संबंधी आपको अकेला छोड़ दे और कोई एक ईश बंधु, कोई एक आपका मित्र या भक्त आपसे कहे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उस ईश बंधु के हिम्मत देने वाले शब्द ईश्वर कृपा है। जब आप कामयाबी के शिखर पर हो, पैसा और खुशियां भरपूर हो, उस वक्त भी आप स्वयं को जमीन से जुड़ा हुआ और विनम्र महसूस करें, वो ईश्वर कृपा है। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही ईश्वर कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें ना हो, फिर भी आप खुश, संतुष्ट और स्वयं को धन्य महसूस करें, वो ईश्वर कृपा है। हम यही कामना करते हैं कि हर किसी को प्रत्येक रूप में ईश्वर कृपा प्राप्त होती रही। आप सभी को आज की ये साखी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।